नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आओ सेना और वीर जवानों का सम्मान करें, शहीदों की कुर्बानी और शहादत को याद करें। जो मर मिटे देश पर उन्हें सर झुकाकर सलाम करें। हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, लेकिन इस लड़ाई में हमारे देश के कई जवान शहीद हुए, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भावुक हुई है और इसीलिए ये भूमिका से मैंने खबर की शुरुआत की। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बीते कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, जहां भारत ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखला गया और उसने हमला किया, जिसमें भारत के भी कुछ जवान शहीद हुए। और अब शहीद हुए जवानों को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भावुक हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा है, आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना की कार्रवाई और पाकिस्तान से सैन्य टकराव के दौरान हमारे कई जवानों की शहादत अत्यंत दुखद है। हमारी सेना के जाबाज सूबेदार पवन कुमार जी, सिपाही एम मुरली नायक जी, लांस नायक दिनेश कुमार जी, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी, सर्जन सुरेंद्र कुमार मोगा, राइफलमैन सुनील कुमार और राजौरी के अधिकारी राजकुमार थापा, जिन्हें देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसके अलावा कई आम नागरिकों ने भी जान गंवाई है। आगे प्रियंका ने लिखा, शोकाकुल परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ खड़ा है। हम सब अपने शहीदों और उनके परिवारों के सदैव ऋणी रहेंगे। अब जिस तरह से प्रियंका शहीद हुए जवानों को लेकर भावुक हुई है, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आपको बता दें, इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार के एक्शन का भी समर्थन प्रियंका गांधी ने किया था। प्रियंका ने मोदी सरकार का साथ दिया था। वही आपको ये भी बता दें, शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज की चर्चा सबसे ज्यादा फिलहाल हो रही है, जो कि बिहार के छपरा के रहने वाले थे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार 10 मई को पाकिस्तान की गोलीबारी में वो शहीद हो गए। वही आपको ये भी बता दें, पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसका बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और उसने हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके जवाब में भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया, मगर अब मामला शांत है। वही आपको ये भी बता दें, सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तीनों सेनाओं ने बताया है कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया गया है। सुनिए। लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने
विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है। और